राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी प्यारी बहनों, करवा चौथ का त्यौहार आने वाला है और इस बार करवा चौथ का त्यौहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिस दिन रविवार है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में करवा चौथ की बहुत ही आसान और सरल पूजा विधि बताऊंगी। पूरी वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि करवा चौथ हर साल अपनी पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है और यह त्यौहार खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसको औरतें बहुत मन से मानती हैं, मन से करती हैं, पूजा अर्चना पूरी विधि पूर्वक करती हैं। तो मैं आपको इसी की पूजा विधि बताने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपको पूजा करनी है ना, पहले जिस जगह करनी है उस स्थान को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेना होता है। हमें बहुत अच्छे से हम उस स्थान को साफ़ सुथरा कर देंगे क्योंकि हम वहाँ पर करवा माता की पूजा करेंगे। करवा माता की पूजा करेंगे तो वहाँ पर साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। वैसे पूजा कोई भी हो, हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम वहाँ पर बैठते हैं और वहाँ पर जब बैठते हैं ना तो वहाँ पर साफ़ सफाई ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसे गंगा जल से शुद्ध भी कर सकते हो आप लोग। उसके बाद आप लोग नहा धो ले, नहा धो करके 16 श्रृंगार कर ले, पूरा ही श्रृंगार कर ले। उस दिन श्रृंगार का ही विशेष महत्व होता है, इसलिए आप कोई भी श्रृंगार करना ना भूलें। आप अच्छे तरीके से तैयार हो जाइए। उसके बाद बहनों, आपके पास करवा माता की फ़ोटो है तो करवा माता की फ़ोटो को एक लाल आसन पे विराजमान कराइए और आपके पास गणपति जी हैं तो गणपति जी को भी विराजमान कराइए। अगर गणपति नहीं है तो कोई बात नहीं, जो करवा माता की फ़ोटो होती है ना, उसके अंदर ही गणपति भगवान भी बने होते हैं। उसके बाद देखो, आप लोगों को कलश लेना है। कलश की स्थापना भी कई लोग करते हैं। अगर आपके यहाँ कलश की स्थापना नहीं होती है तो आप इस वीडियो इस स्टेप को आप लोग स्किप कर सकते हो। तो जो लोग कलश बिठाएंगे ना, उस पे स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक बनाना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। किसी पूजा पाठ में स्वास्तिक जरूर बनाया जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा कि स्वास्तिक का कितना अच्छा महत्व होता है, यह शुभ निशान होता है। ठीक है, अब हम कलशा को विराजमान करेंगे। कलशा को आप लोग है ना अक्षत पे भी विराजमान कर सकते हैं और नहीं तो फिर आपके पास अगर गेहूं पे करते हैं तो गेहूं पे भी कर सकते हो। तो देखो, यहाँ हम आम के पल्लों से, आपके पास आम के पल्लों नहीं है तो अशोक के भी पत्र ले सकते हो, उसको सजा लेंगे और उसको कलशा में डाल देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम है ना कटोरी लेंगे, कटोरी के अंदर चावल या गेहूँ, अक्षत या गेहूं रखेंगे। ठीक है, उसके अंदर फिर दीपक रखेंगे, दीपक चौमुखी रखेंगे क्योंकि करवा चौथ माता होती है। करवा चौथ माता की पूजा करते हैं तो 4 मुख वाला दीपक जलाते हैं। तो आप लोग 4 मुख वाला दीपक जला लेना, और अगर आपके यहाँ 1 मुख वाला दीपक जलाया जाता है तो आप लोग देख लेना। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना करवा चौथ में हर चीज़ का 4 का बहुत ही विशेष महत्व होता है। अब हम लोग गणपति भगवान को यहाँ पर जनेऊ अर्पित करेंगे। उसके बाद अब हम अपना करवा ले लेंगे। ठीक है, अगर आप लोग अकेले पूजा कर रहे हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप देख लेना, अकेले भी पूजा करने की विधि इसी प्रकार से होती है। ठीक है, तो फिर इस करवा में देखो, हम लोगों के यहाँ सीख डाला जाता है। आप लोग, कई लोगों के यहाँ कॉटन की रुई डाली जाती है, तो आप लोग देख लेना। उसके बाद देखो, मेरे पास है ना अक्षती है, मेरे पास गेहूं नहीं था तो इसलिए मैंने अक्षत का यूज किया है। तो आप लोग गेहूं ले लेना। तो यहाँ पर देखो, गेहूं ले लेना। आप लोग या जो लेते हैं, अक्षत लेते हैं, गेहूं लेते हैं, आप लोग देख लेना। उसके बाद हम उस पर डाल देंगे। उसके बाद देखो, हम एक अगर अकेले कर रहे हैं ना तो एक करवा माता रानी का भी लेना होता है जो कि चीनी का होता है, जो कि मेरे पास उपलब्ध नहीं था। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक मैंने नॉर्मल सा ही ले लिया है, अपने लिए जल का कलश ले लिया है। उसी को मैंने करवा के रूप में आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो आप लोग चीनी का करवा ले लेना। ठीक है, अब हम सभी देवी देवताओं को टीक देंगे। तो सबसे पहले हम करवा पे टीका करेंगे क्योंकि करवा माता ही करवा के रूप में होती हैं। फिर उसके बाद है ना सभी देवी देवताओं को हम लोग टीक देंगे। यहाँ पर मैंने देखो ना माता रानी को,
उसके बाद हम सभी भगवान जी को फूल अर्पित करेंगे। तो हम सबसे पहले गणेश भगवान को फूल अर्पित करेंगे। गणेश भगवान को फूल अर्पित करने के बाद हम करवा माता रानी की जो फोटो या तस्वीर है ना आप लोगों के पास, या जो भी कैलेंडर है ना, उनको फूल अर्पित करेंगे। तो मैं यहाँ पर माता रानी को भी फूल अर्पित करूंगी। तो आप लोग भी सबसे पहले फूल, अगर आपके पास माला हो तो माला, नहीं तो आपके पास फूल हो खुले तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद मैं कलश देवता को भी फूल अर्पित करूंगी। इसके बाद जो अपना करवा रखा है वो, और जो माता पार्वती के लिए रखा है वो भी, क्योंकि अगर हमें अकेले पूजा करनी होती है तो हमें पूजा इसी प्रकार से करनी होती है। उसके बाद हम लोग मैं माता रानी को चुनरी तो नहीं, लेकिन माता रानी को वस्त्र स्वरूप साड़ी जरूर दूंगी, साड़ी जरूर अर्पित करूंगी। तो मैंने माता रानी को साड़ी और 16 श्रृंगार का सामान अर्पित किया है। तो आप लोग भी 16 श्रृंगार जरूर अर्पित करना, और ज़्यादा श्रृंगार का सामान नहीं है तो आप लोग चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, मेहंदी तो ज़रूर ही अर्पित करना। और उसके बाद हम माता रानी को मिठाई का भोग लगाएंगे, और जो भी आप लोगों के पास फल है ना उसका ज़रूर भोग लगाना। इस व्रत में सिंघाड़े बताते हैं ज़रूर लेते हैं, लेकिन अभी सिंघाड़े मुझे मिले नहीं ना, तो मेरे पास जो भी फल उपलब्ध था आप लोगों को दिखाने के लिए मैं उसी प्रकार से देखो माता रानी को अर्पित करेंगे। उसके बाद हम लोग जब माता रानी को अर्पित करेंगे ना, उसके पश्चात हम लोगों को कहानी पढ़नी होती है। तो मेरे पास कथा की किताब है जिसमें संपूर्ण कथाएं लिखी होती है, तो मैं तो वही पढ़ती हूँ। उसमें करवा चौथ माता की कथा होती है। अगर आप लोगों के पास किताब नहीं है तो आप लोग मोबाइल के द्वारा भी कथा सुन सकते हो। उसकी वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूंगी। कथा सुनने के लिए हमें 4 दाने गेहूं के जरूर लेने होते हैं, उन्हीं को हाथ में लेकर के कथा सुनते हैं। उसके बाद उसे हमें अपनी शादी की जो चुनरी होती है ना, जो भी आपने चुनरी ओढ़ रखी है या आपने साड़ी पहन रखी है, उसके पल्लों में आंचल में बांध लेना चाहिए। और जब हम अर्घ देते हैं ना उस चंद्रमा को, तब उस टाइम पे हम उसको चढ़ाते हैं। उसके बाद हमें देखो कथा पढ़ने के बाद हमें करवा फेरने होती हैं। तो करवा फेरते हुए हमें हमेशा बोलना है, हे माता पार्वती सुहाग दो, माता पार्वती सुहाग दो, माता पार्वती सुहाग दो। इस तरीके से हमें हाथों को क्रॉस करके 7 बार करवा फेरने होते हैं। तो इसी तरीके से उसके बाद हम माता रानी के आगे अपना सिर झुका लेते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, जिस तरीके से आपका सौभाग्य अखंड था, आपका सुहाग अखंड था, उसी तरीके से हमारा भी सुहाग अखंड कीजिए, हमारा भी सौभाग्य बनाइए माता रानी। फिर उसके बाद माता रानी की हम लोग आरती करेंगे। तो आरती के लिए आप लोग अलग से दिया ले लेना, और आरती आप लोग कपूर की भी कर सकते हो या घी की भी आरती कर सकते हो, क्योंकि कथा करने के बाद आरती जरूर करनी चाहिए। करवा माता की कथा आरती कर लेना। करवा माता की कथा आरती नहीं आती है तो जय माँ करवा, जय माँ करवा, जय माँ करवा, इस तरीके से आप बोल सकते हो 7 बार, 11 बार, जितनी बार आपका मन करे, और आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद आप लोग घंटी अवश्य बजाना, क्योंकि घंटी जरूर बजाती है ना आरती करती हैं। और हम इस तरह से आप लोग भी आरती कर लेना। अगर आप लोगों को आरती नहीं आती है तो आप लोग मोबाइल के द्वारा भी आरती सुन सकते हो। और आरती करने के बाद सभी देवी देवताओं को हमें आरती को दिखा देना है। उसके बाद ये पूजा कई लोग दिन में करते हैं, तो आप लोग दिन में कर लेना, और सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाना बिल्कुल ना भूलना। उसके बाद देखो हम माता रानी से क्षमा मांगेंगे कि माता रानी कुछ भी भूल चूक हुई हो, और जो भी हमने साड़ी तो माफ करना। जो माता ने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है ना, तो उसमें से आप कुछ श्रृंगार का सामान अपनी सास को या अपनी नंद को दे सकते हो। अगर आपकी सास सुहागन है तो आप अपनी सास को ही देना। और घर में बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद जरूर लेना। और पैना निकालते वक्त ना उसमें कुछ दक्षिणा भी रख देते हैं, और वो सुहाग की साड़ी या तो कुछ सामान मतलब आप अपने पास भी रख सकती हो, और बड़े बुजुर्ग को पायना के रूप में आप कुछ पैसे भी दे सकती हो। और आप अगर साड़ी चढ़ाना चाहती हो तो 2 साड़ी भी चढ़ा सकती हो, एक अपने लिए और एक देने के लिए। तो आपकी जैसी इच्छा करे वैसे कर लेना, और देख लेना आप लोग अपने अकॉर्डिंग। इसी तरीके से हमारे यहाँ पूजा की जाती है, और ज़्यादातर लोग भी और हमारे यहाँ सभी लोग ही ज़्यादातर लोग ऐसे ही पूजा करते हैं। आप लोग देख लेना इस तरीके से। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।